अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज बच्चे हम पढ़ेंगे कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन, कॉनिक मीन्स कोन एंड सेक्शन, आप सबको पता है सेक्शन सेक्शन किसे कहते हैं, पार्ट्स, कंपोनेंट्स। कॉनिक सेक्शन मतलब कि अगर हम किसी भी कोन को कट करें तो उससे जो पार्ट्स बनेंगे, प्रॉपर वर्डिंग में अगर मैं बात करूं उसको ग्राफिकली तो कहता है क्या है कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन और सिंपल कोन्स आर द कर्व्स। जब भी हम किसी कोन को बात करते हैं, कोन तो कोन क्या है, कर्व। कहता है कॉनिक सेक्शंस आर द कोन्स कर्व ऑब्टेन्ड बाय कटिंग डबल राइट सर्कुलर कोन बाय स्ट्रेट। इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं, कर्व, डबल राइट सर्कुलर कोन। What is meant by double? Double means two. And right circular cone? सर्कुलर कोन क्या है? कोन तो आप सबको पता है कि कोन हमारे पास क्या है, लेकिन यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है डबल। डबल कोन कैसे बनती है? असल में बच्चे डबल कोन बनती है टू सर्कुलर लाइन से। फॉर एग्जाम्पल दिस वन एंड दिस वन। ये मेरे पास एक लाइन है, ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन है। अगर इस इंटरसेक्टिंग लाइन को इस पिवट यानी इस फिक्स पॉइंट के क्रॉस अगर मैं इसको रोटेट करता हूं तो बच्चे ये कुछ शेप इस तरह से मूव करेगी और ये आपके पास इस तरह बहुत सी लाइंस की फॉर्म में कवर होगी, तो ये आपके पास एक कोन की शेप ले लेगी। इधर से भी एक कोन बन जाती है और इधर से भी एक कोन बन जाती है। गॉट इट? इसे बच्चे कहेंगे डबल सर्कुलर कोन। सर्कुलर मतलब कि अगर मैं इसका जो बेस है, इन दोनों की जो बेस को डिस्कस करूं तो कहता है वो बेस क्या होगी, वो एक सर्कुलर बेस है। ठीक है, फ्रॉम हियर इट इज अ सर्कल। देयरफॉर इसलिए बच्चे हम इसको कहते हैं सर्कुलर कोन। डबल मीन्स दिस वन, कि आपके पास टू कोन्स बनती हैं जब भी दो इंटरसेक्टिंग लाइन, जिसमें से एक लाइन को अगर मैं फिक्स कर दूं और दूसरी को रोटेट करूं अबाउट एक्सिस, तो वो आपके पास क्या बनेगा, कोन की शेप डिजाइन कर देगा। नेक्स्ट फिर आपके पास आता है, कहते हैं अगर मैं इस कोन को कट करता हूं एक स्ट्रेट प्लेन से। स्ट्रेट प्लेन मींस कि आपके पास प्लेन इस फॉर्मेट में, अब इस प्लेन को अगर मैं कोन के थ्रू कट करूं इस तरह, सपोज दिस वन, तो ये इस तरह भी बजे कट हो सकती है। तो आप देखोगे कि जब उसको कट करेगा तो एक शेप बन जाएगी। अगर मैं इसी प्लेन को थोड़ा सा टिल्ट कर लूं, थोड़ा सा टेढ़ा कर लूं, तो क्या होगा, यही प्लेन अगर मैं इसको वर्टिकल यानी एक्सिस के पैरेलल कट करूं तो क्या आएगा, यानी इसके टोटल बचे कॉनिक सेक्शन के 4 केसेस बनते हैं। और इन 4 केसेस को मजीद डिटेल में डिस्कस करने के लिए मैं आपको इसकी कुछ वीडियोस, कुछ जो है वो इसका 3 डायमेंशनल व्यू शो करवाऊंगा, जिससे आपको ये टॉपिक और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देन फर्दर इसकी हम स्टडी करेंगे। देखते हैं बच्चे। Now we discuss about conic section. When a straight line intersects a vertical line at a fixed point and rotate about fixed point,
to form double right circular cone. A double right circular cone consists on two cones which join at fixed point called vertex. Lines which rotate about a fixed point are called generator. A fixed line is called axis. A right circular cone has circular base. The axis is perpendicular to the circular base. A perimeter of base is called directrix, and external surface of circular cone is called nap. Double right circular cone has two naps which join at fixed point vertex, upper nap and lower nap. Angle between generator and axis is called vertex angle. Conic section. If a plane intersects double right circular cone, then we get two-dimensional cone. These are called conic section. Plane cuts the cone in three different ways depending upon angle which is made by plane and vertical axis. Ellipse. When a plane cut double right circular cone in such a way, angle between plane and axis is greater than vertex angle, we get a closed curve is called ellipse. When a plane becomes perpendicular to axis, then ellipse becomes a circle, and circle is a special type of ellipse. Parabola. When a plane cut double right circular cone in such a way, angle between plane and axis is equal to vertex angle, we get an open curve is called parabola. Then hyperbola. However, when a plane intersects double right circular cone in such a way that the angle between plane and axis is smaller than vertex angle. Also, plane intersects both naps of a cone to form an open curve are called hyperbola, which has two disjoint curves. जी व्यूअर्स, ये आपको दिख रहा कि किस तरह एक कोन और एक स्ट्रेट प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके कोन डिजाइन करते हैं। अब यहाँ पे जो कर्व्स हमारे पास आपने देखा अभी कि जब मेरे पास एक कोन और राइट प्लेन जो है वो कट करती है एक्सिस के पैरेलल परपेंडिकुलर तो हमारे पास क्या बनता है उसमें बचे एक सर्कुलर शेप बन जाती है। फिर इसी तरह थोड़ा सा उसको ट्रिम कर देंगे तो एलिप्स जिसकी डायग्राम आपके सामने ये बचे। तीसरा हमारे पास क्या है कि अगर मैं उसी एक प्लेन को इस तरह कट करूं कि वो उसके एक नैप को यानी एक कोन को, जो राइट सर्कुलर कोन है अगर एक कोन को कट करती है तो उसे हम कहते हैं पैराबोला। और अगर वो इस तरह कट करे कि वो दोनों नैप्स यानी दोनों कोन्स को कट करे तो वो हमारे पास पैराबोला यानी हाइपरबोला यानी ये शेप बन जाएगी। ये बच्चे आपके पास 4 केसेस हैं, 4 टाइप्स की कोन्स हैं जो एक कोन को और एक प्लेन को आपस में एक दूसरे को कट करने पर हमारे पास हासिल हो रही है। बच्चे ये आपके पास 4 केसेस आ गए, ठीक है। कॉनिक सेक्शन जिसको पूरा कॉनिक सेक्शन इन 4 केसेस पर डिपेंड कर रहा है, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इस पे डिस्कस करेंगे और इसमें हम देखेंगे इसके सारे केसेस को वन बाय वन हमारे डिफरेंट लेक्चर्स में आप इसको चेक करते रहिएगा ताकि आप लोग जो है वो इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक से फ़ायदा उठा सकें। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आए आप उसको किस तरह हम उसको हैंडल करेंगे, हम यहाँ पर इंशाल्लाह हर पॉइंट को डिस्कस करेंगे, हर चीज़ को, इसके डिफरेंट पॉइंट्स को, हर डायग्राम के हर पॉइंट, हर पार्ट्स को हम एक पैरेलली लेकर चलेंगे। पहले हम सर्कल को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट एलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हमारे पास आप लोगों के लिए एज एग्जांपल होंगे बच्चे, आप उसको करेंगे, आपके पास आपको फ़ायदा होगा और टॉपिक में आसानी होगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी तो बच्चे उसको कमेंट में बयान करेंगे ताकि हमें पता हो कि हमारे व्यूअर्स कहाँ पर उनको कौन से पॉइंट्स जो है उसको फेस करना पड़ रहा है, जहाँ उनको मुश्किल आ रही है, हम उस पर थोड़ा सा उसको डिस्कस करें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।